नमस्कार सभी को। मेरा नाम रवि सिंह चौधरी है और आज ही के दिन पिछले वर्ष मेरी पुस्तक कृषि संहिता लॉन्च हुई थी। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस पुस्तक को सराहने के लिए। सबसे ज़्यादा गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये 4 राज्य जो हैं वहाँ पर इसका एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा रहा। हिंदी भाषी क्षेत्र भी है और प्रोग्रेसिव फार्मर, इनोवेटिव फार्मर जो कुछ नया करना चाहते हैं। और ये पुस्तक प्रारंभ भी हुई थी किसानों के रिक्वेस्ट पर ही, आग्रह पर ही, कि एक संकलन किया जाए। जितनी भी विधियाँ उपलब्ध हैं, इंटरनेट पे भी उपलब्ध थी कई प्राकृतिक कृषियाँ, जैविक कृषि की विधियाँ, लेकिन सब टुकड़ों में थी, एक जगह पर संकलित नहीं थी। और जो एग्रीप्रेन्योर्स हैं, जो नए एंटरप्रेन्योर हैं, जो कृषि क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी समस्या थी। और इंटरनेट में एक समस्या इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की। जो जानकारी नहीं भी चाहिए आपको, उस तरह की जानकारी ज़्यादा उपलब्ध होने लग जाती है जब भी आप कुछ ढूंढने लगते हैं। तो अब समस्या ये थी कि पुस्तक तो लिखना है लेकिन इसे बिकना चाहिए। ठीक है, ये कोई साहित्यिक या लिटरेरी वर्क है नहीं, तो इसमें पढ़ के कोई मज़ा नहीं आने वाला है, तो ये बुक कोई खरीदेगा क्यों। ठीक है, ऑलरेडी वीडियोज़ अवेलेबल है नेट पे। तो एक बहुत ही मोटिवेटिंग मैसेज आया दादरा और नगर हवेली से कि आप पुस्तक को लिखिए, मैं 200 कॉपी आपके पुस्तक की खरीदूंगा। क्योंकि मेरे पिताजी कृषि करना चाहते हैं और वो कर नहीं पा रहे हैं, उनको बड़ी समस्या आ रही है। तो हम चाहते हैं कि एक अच्छा कंटेंट इस विषय पर भी उपलब्ध हो। तो जो भी हमारा अनुभव रहा 4-5 सालों में, इन 4-5 राज्यों में हमारा जो भ्रमण रहा, एक्सपीरियंस रहा, और जो वृक्षायुर्वेद ग्रंथ से सामना हुआ, जो प्राचीन विधियाँ थी जो लुप्त होती जा रही हैं, उसका भी संकलन होना बहुत आवश्यक था। इसलिए भी इसमें जो पुस्तक का जो नाम है, इसमें आप संहिता वर्ड जो देख रहे हैं, इसका मतलब होता है कलेक्शन, संस्कृत में संकलन, सबका एक जगह कलेक्शन होना। तो सारी विधियों को एक जगह संकलन करना प्रारंभ किया। लेकिन एक और भी चीज़ थी कि इसे ऑथेंटिक होना चाहिए, तो इसका वैज्ञानिक आधार होना चाहिए, साइंटिफिक बेस होना चाहिए। तो इसको रिव्यू के लिए मैंने हमारे यहाँ जो दिव्यायन है आर.के. मिशन रांची में, डॉक्टर अजीत सर, उन्होंने रिव्यू किया। जो ICAR है वहाँ पर डॉक्टर विकास दास सर हैं, उन्होंने भी कई वर्ष बिताए हैं झारखंड में। उनका भी अनुभव, उनका एक्सपीरियंस, उनका गाइडेंस भी रहा इस पुस्तक को लिखने में। और नेशनल लेवल पे या रीजनल लेवल पे अगर हम बात करें, डॉक्टर अजय सर जो RCOF के डायरेक्टर रहे, रीजनल डायरेक्टर रहे, और इस क्षेत्र में बहुत अब समय दे चुके ऑलरेडी और कई पुस्तक को लिख चुके। डॉक्टर AK यादव सर जो नॉर्थ ईस्ट में भी आप जो जानते हैं ऑर्गेनिक मूवमेंट में, उसमें भी बहुत बड़े वो सलाहकार के रूप में रहे हैं। तो ये जो बैकिंग रही, साइंटिफिक बैकिंग और जो गाइडेंस रहा, जैसे सिद्धार्थ जायसवाल सर हुए, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची, तो इस पुस्तक को लिखने में, आगे बढ़ने में बहुत ही ज़्यादा सहायता मिली। और क्योंकि लोगों ने खरीदना बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रारंभ किया और लगभग जितना हमने प्रिंटिंग में डाला था उसका हाफ जो है ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है, ख़त्म हो चुका है बिक के विद इन 1 ईयर। तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर रहा। और ये पुस्तक अब कन्नड़ में ट्रांसलेट हो रही है, तो आप देखो कर्नाटक में भी इसका एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। तो जो भी कृषि क्षेत्र में, प्राकृतिक कृषि क्षेत्र में, जैविक कृषि क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत समय बचेगा अगर आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं। बहुत जो आप हीट एंड ट्रायल करेंगे, यहाँ से सीखा, वहाँ से सीखा, एक जगह संकलन रूप में आपको मिलता है। और अब तो नेशनल कॉन्क्लेव भी हो गया है नेचुरल फार्मिंग का, नेशनल लेवल की अब पॉलिसी बनने वाली है। और ये भी कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाएंगी और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी और सारे डेवलप किए जाएंगे। तो आई थिंक ये पुस्तक उस यज्ञ में जो है अपना योगदान ज़रूर देगा, क्योंकि इसमें संकलन का जो कार्य किया गया है उसमें एक समय भी लगा है और हमें भी बहुत आसानी हुई अपने विधियों को एक साथ पूरा देखने में, अंडरस्टैंड करने में कि नेचुरल फार्मिंग चीज़ है क्या। तो ये पुस्तक अमेजन पे और फ्लिपकार्ट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के लिंक में भी आपको वो मिल जाएगा। और फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।